नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 5.2 को स्टार्ट करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। तो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है दैट इज फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मैं पहले प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट को बताने से पहले आपको बता दूं कि फिजिबल सॉल्यूशन होता क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ होगा, इट्स मीन शेडेड रीजन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो पार्ट होगा जिसमें शेडेड रीजन आएगा उसको हम क्या कहेंगे, फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो शेडेड रीजन आएगा उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहली बात है प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, यहां से यहां तक इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसमें ग्रेटर और स्मॉलर का साइन आता है लाइक दैट, इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम कंसर्न। जो प्रॉब्लम हमें कंसर्न होते हैं, डेली लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने भाई, आपको पेरेंट्स कहते हैं कि आपने भाई यहां से इधर तक जाना है और फिर इधर तक जाना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम कंसर्न हो गया, इस एरिया से बाहर नहीं जाना। तो ये हमारे पास क्या आ गए, कंस्ट्रेंट्स आ गए। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गए, कंस्ट्रेंट्स आ गए। हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां लग गई हैं, लिमिटेशंस लग गई हैं, ठीक है। तो उन पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि भाई आपने इधर से नहीं बाहर जाना, इधर से बाहर नहीं जाना, और ये एरिया है, इस एरिया के अंदर रहना है आपने। दीज आर द कॉल्ड प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स मेरे ख्याल में। और ये जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये नॉन नेगेटिव होते हैं। तो दीज नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स, सॉरी, यहां से यहां तक, इस लाइन से लेकर इस लाइन तक, ये डेफिनेशन, द वेरिएबल यूज्ड इन द लीनियर इनइक्वालिटीज relating to problems of everyday life are called non-negative constraints। ये non-negative constraints होते हैं क्योंकि आपने देखा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा, रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट टू एज अ फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसा रीजन विच इज रिस्ट्रिक्टेड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट रेफर टू एज अ फिजिबल रीजन। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट को में रिस्ट्रिक्ट हो जाए वो फिजिबल रीजन होता है। उसके बाद अगली डेफिनेशन शुरू हो रही है, ईच पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। उस फिजिबल रीजन का हर पॉइंट जो होगा वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, हर पॉइंट। तो इट्स मीन कि दिस इज द सेट ऑफ द पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर अभी तक आपने एक डेफिनेशन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट की है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर मैंने आपको नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स की बताई है। तीसरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई फिजिबल रीजन की, और चौथी डेफिनेशन हमने की है फिजिबल सॉल्यूशन की। चार डेफिनेशन हो गई। पांचवी डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा फंक्शन जो मैक्सिमाइज किया जाए या मिनिमाइज किया जाए, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऐसा फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन है, वो कहीं पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहीं पर वो मिनिमम देगा। तो जहां हमें क्वेश्चन की डिमांड होगी, कहीं पर वो कहेगा कि मैक्सिमाइज करो, कहीं पर वो कहेगा मिनिमाइज करो। तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर द फिजिबल, अगली डेफिनेशन, द फिजिबल सॉल्यूशन which is maximize or minimize the objective function is called
ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव जो है फंक्शन जो हमारे पास है, जो उसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किया जाता है, उसको ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। दिस वाज द स्टार्ट ऑफ द 5.2 एक्सरसाइज। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान और बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपने इनसे देख के परेशान नहीं होना। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, और इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है जी, एक लीनियर इनइक्वालिटी है और ये दूसरी लीनियर इनइक्वालिटी है। सबसे पहले 5.1 की तरह इनको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है जी, 2y माइनस एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 8। हम इसको लिखेंगे 2x सॉरी, मैं इसको लिख देता हूं माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और 2y इज इक्वल टू 8, और 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 4 जार 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो मेरे पास जो पॉइंट बना है वो 0 4 पॉइंट बना है। इस पॉइंट का नाम हम P रख देते हैं। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस एक्स प्लस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 8। तो माइनस एक्स प्लस 0 इज इक्वल टू 8। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू माइनस 8। मैंने दोनों तरफ जो है वो माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम ग्राफ की तरफ बाद में जाएंगे, और पहले पॉइंट लिख लेते हैं -8 0। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। हर लाइन, हर इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, दोनों फाइंड कर लिए। अब हम दूसरी लाइन को कंसिडर करेंगे और इसके पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। दूसरी लाइन है हमारे पास x माइनस वाई इज लेस देन, तो मैंने इनइक्वालिटी से इक्वालिटी लिखूंगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। अब इसकी लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने क्या करना है, लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0। तो जब आप x 0 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और उसके बाद आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस प्लस, और 4 जो होगा माइनस का हो जाएगा। तो दैट पॉइंट इज 0 माइनस 4। ये पॉइंट R आ गया। ठीक है, अब दूसरा हम लेट करेंगे, जैसे यहां पर लेट किया है, लेट करेंगे y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो 0 माइनस वाई, सॉरी, क्या 0 है, y की वैल्यू 0 है। तो इस इक्वेशन में हमने पुट करना है यहाँ y की वैल्यू 0। इक्वेशन नंबर 2 देखें जी, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू जो है वो मेरे पास 4 आ गई है, तो पॉइंट बना 4 0। ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं S। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं, और हमारे पास जो है ग्राफ हम कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम स्टार्ट में ही ले आते हैं ग्राफ को, और यहां पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा चलो, अब ठीक है।
जी डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि यहाँ पर दिस इज एक्स एक्सिस और ये हमारे पास ऊपर जो है ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस राइट साइड पर पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड पर जो है इसकी वैल्यूज माइनस है। इसी तरह वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव है और नीचे की तरफ जो है वो माइनस वाई की वैल्यूज है। चलते हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पहले देखें, वो यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पी जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज, हमारे पास पी की जो वैल्यूज थी 0, 4 और -8, 0। तो ये जो पॉइंट है 0, 4 और दूसरा क्यू पॉइंट है -8, 0। ठीक है, एक दफा कंफर्म कर लें। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास जो आर पॉइंट है जिससे हमने उसका भी तो ग्राफ ड्रॉ करना है। नाउ सी हियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा कि हमारे पास हमने क्या करना है, इन चार पॉइंट्स का ग्राफ ड्रॉ करना है जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। मैंने इस तरह से पॉइंट्स ड्रॉ किए और इस तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 और -8, ये x की वैल्यूज हैं। y की वैल्यूज को मैं रेड से ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये y की वैल्यूज है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 4, x0 है y एक्सिस पर, तो 0 4 यहां बनेगा और -8 माइनस ये जो वैल्यू है x की -8 और y 0 है, तो x y जो है x एक्सिस पर 0 होता है, ये पॉइंट बनेगा। इसकी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, पॉइंट ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट हम जो है आर एस को अब हम ड्रॉ करते हैं। आर में देखिए हमारे पास क्या है जी, y की वैल्यू -4 है, तो y की वैल्यू -4 ये पॉइंट बना और s की वैल्यू 4 जो है, s पॉइंट में x की वैल्यू 4 है, वो ये पॉइंट बना। तो ग्रीन लाइन इधर मिलेगी और रेड लाइन इधर मिलेगी। हम इसके लिए अब हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें ये लाइन एक ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है, और दूसरी लाइन हमने इसी को कॉपी करते हैं। पास दोनों लाइंस ड्रॉ हो गई हैं और दोनों किस पॉइंट पे मिल रही हैं, दैट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरी बात, हमारे पास दोनों लाइंस जो हैं वो ओरिजिन की तरफ लेस देन है, तो दोनों का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनना है। ठीक है, यहां पर भी आएगा और ये मैंने फर्स्ट लाइन के लिए किया है, सेकंड लाइन के लिए मैं ग्रीन से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, इधर को। लेकिन क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक बड़ी जरूरी चीज लिखी हुई है यहां पर, x is greater than 0 and y is greater than 0। इसका मतलब क्या है, x greater than 0 का मतलब है, मैं इसको मेरे पास कलर्स, चले मैं चेंज करता हूं, एक पेन ले लेता हूं और इससे ब्लू कलर से आपको, ठीक है जी, और थोड़ा हेल्दी कर लेते हैं। ये x ग्रेटर देन 0 इधर को है और y ग्रेटर देन 0 जो है वो कहां पर है, अपवर्ड है। y ग्रेटर देन 0 अपवर्ड होता है, अब इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 जो है वो यहां पर भी है। थोड़ा मुझे इसका शेड कम करना पड़ेगा और इधर x ग्रेटर देन 0 है और इधर भी। राइट साइड पर x ग्रेटर होता है और ऊपर की तरफ y ग्रेटर होता है।
लेकिन दोनों का जो कॉमन रीजन बन रहा है वो ये रीजन बन रहा है। इसी तरह से हमारे पास जो लाइंस ग्रीन लाइन का और रेड लाइन का जो शेड रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है। तो दिस इज द शेडेड रीजन, मैं इसको शेड कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। आप सिंपल सी बात है, एक्स ग्रेटर वाई ग्रेटर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, और दोनों टूवर्ड्स ओरिजिन थी तो दोनों का ये वाला हिस्सा कॉमन बना है। ये ऊपर ऊपर की तरफ है, वो नीचे की तरफ है, तो ये वाला हिस्सा भी शेड नहीं होगा और ये वाला हिस्सा भी शेड नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेकंड लाइन थी वो ऊपर की तरफ चली गई है। अच्छा जी, शेडेड रीजन आ गया। अब हमारे पास जो इसके पॉइंट्स हैं, मेन चीज है, मैं उनको हाईलाइट करता हूं। एक ये पॉइंट है बेटा, एक फिजिबल रीजन का ये पॉइंट है, एक ये है, 3 पॉइंट हो गए, और चौथा पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट। तो चारों पॉइंट्स पर हमने फंक्शन को चेक करना है कहां वो मैक्सिमम है, कहां वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज करना है पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं उनको भी देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशंस क्या थी, वो लिखते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट जो है, हमारी इक्वेशन थी -x+2y, सॉरी देख लेनी चाहिए, क्वेश्चन देख लेना चाहिए आपको भी जी। -x+2y इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। और एक इक्वेशन जो है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाता है, पॉइंट आ जाता है। वो पॉइंट आ जाता है जहां पर दोनों लाइंस आपस में मिल रही हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और वो पॉइंट आ जाएगा। तो -x+2y इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशंस आ गए। लेट्स सपोज इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर दें, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को अगर आप ऐड कर दें तो आप देख रहे हैं यहां से x माइनस एक्स से क्या हो रहा है, कैंसल। 2y में से y को माइनस करें, y आ गया और 12 आ गया, y की वैल्यू 12 आ गई। अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा। लेट्स सपोज हम इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू पुट करेंगे। यहां देखें, x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, 12 यहां पर इज इक्वल टू 4। अब ये माइनस है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 12 और x की वैल्यू क्या आ गई, 16। तो मेरे पास एक और पॉइंट आ गया फिजिबल रीजन का, दैट इज 16 और 12। इस पॉइंट का नाम हम P सॉरी SQRS और क्या रखें जी, M रख देते हैं। ठीक है, ये M पॉइंट है। हमने अब फंक्शन को चेक करना है कहां पर फंक्शन जो है मैक्सिमम है। तो फंक्शन क्या है वो भी, उसके भी आपको एक दफा पिक्चर दिखा देते हैं। दैट वाज द फंक्शन इन द क्वेश्चन। ये फंक्शन था हमारे पास 2x प्लस, यहां पर ये लाइन क्यों ड्रॉ हुई है, हमारे पास ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए थी। ये फंक्शन था जिसको हमने 2x प्लस 5y को चेक करना है। यहाँ पर x और y की वैल्यूज पुट करनी है, और जहां पर कंस्ट्रेंट्स की वैल्यू पुट करनी है, और जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा वो उसका मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। तो हम एक टेबल सा बनाएंगे, तो और कुछ नहीं करना हमने। हमारे पास जो है ये नीचे जा रहे हैं, इसी को यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक लाइन को हम सॉरी यहाँ पर खुद से एक मैनुअली लाइन खुद से ड्रॉ कर लेते हैं जी। ठीक है, और यहाँ पे हम फंक्शन लिख लेते हैं f ऑफ x, y दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 5y, और x और y की वैल्यूज पुट करेंगे बेटा।
यहां पर पहली एक्स और वाई की 0 0 है पॉइंट, एक है 0 4 है, और एक है 0 सॉरी 4 0 है सॉरी, और तीसरा पॉइंट है 16 12। ये देखें, एक 16 12 ये पड़ा है जी, ठीक है। और ये देखें 4 0 वाला पॉइंट है, ये वाला 4 0 है, और ये 0 4 है, और ये 0 0 है जिस पर हमने बात की है। और ये पॉइंट जहां पे लाइंस आपस में मिली हैं 16 12, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इनको हमने चेक करना है कि कहां पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज होगा, किस पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0, तो आंसर 2 इंटू 0 5 इंटू 0 0 प्लस 0 आ जाएगा और आंसर 0 होगा। अब उसके बाद जो है हम ग्रीन से चेक कर लेते हैं जी, एक ग्रीन से और एक रेड से करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4, तो 5 4 जार 20, 20 प्लस 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर एक ब्लैक से कर लेते हैं जी। 2 इंटू 4, एक्स की वैल्यू 4 है, यहां पर 4 पुट करना है, ठीक है। और फिर 5 की जगह क्या पुट करना है, यहां पर y की जगह 0 पुट करना है। 5 इंटू 0, तो 5 इंटू 0 0, 2 4 जार 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर लास्ट में हम चेक करेंगे, अब x की जगह आपने क्या पुट करना है, यहां पर 16, तो 2 इंटू 16 प्लस 5 इंटू वाई की जगह आप पुट करेंगे 12, तो 2 इंटू 16 32 प्लस, और 5 इंटू 12 क्या होता है जी, 5 इंटू 12 60, और आंसर क्या आ रहा है 90 92। तो यहां पर फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो आप कहेंगे हेंस फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट कौन सा पॉइंट दिया था m, और उसकी कोऑर्डिनेट्स कांस्टेंट्स थे 16 12, ये उसके कांस्टेंट थे 16 12। इस पर फंक्शन मैक्सिमम हमारे पास जो है वो वैल्यू दे रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारे पास सबसे बुनियादी चीज के हमारे पास दो हमारे पास, जी डियर स्टूडेंट्स आप देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, ठीक है। और हमने उस पर x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई, फिर y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह दूसरी लाइन के भी 2 पॉइंट्स आ गए, r और s। अब हमने इन सारे पॉइंट्स को जो है ना वो ग्राफ की मदद से जो है ना वो ड्रॉ किया, x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। मैं समरी पेश कर रहा हूं, और इन दोनों लाइंस ने जो है यहां पर आपस में मिली। अब इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड किया। अब दोनों इक्वेशंस में x एक में नेगेटिव है, एक में प्लस है, तो हमने जब ऐड किया तो वो कैंसिल हो गए, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हमने इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, सेकेंड इक्वेशन में पुट किया x की वैल्यू आ गई, x और y का एक पॉइंट आ गया। अब इन चारों पॉइंट्स को हमने, बाकी पॉइंट्स को नहीं डिस्कस करना, हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं शेडेड रीजन के और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हैं। तो ये फिजिबल जो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, फिजिबल रीजन के पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को बेटा हमने फंक्शन में पुट किया, तो फंक्शन में यहां पर हमने जब पुट किया 16 और 12 को, तो 92 हमारे पास वैल्यू आई विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम बहुत लगा है इसको सॉल्व करने के लिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, तो मैंने कहा एक आपको रिव्यू दे दूं। थैंक यू।